नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मांग की लोच। बीए फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स। मांग की लोच। मांग की लोच कीमत परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसकी माप मांग की लोच कहलाती है। मांग की लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसकी माप मांग की लोच। तो मांग की लोच को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो पहला तत्व है वस्तुगत सब्जेक्टिव फैक्टर। तो वस्तु की प्रकृति, हम लोगों ने पढ़ा है कि वस्तु की प्रकृति किस प्रकार से होती है। तो अनिवार्य वस्तु, आरामदायक वस्तु, विलासिता की वस्तु और जीवन रक्षक वस्तुएं। वे वस्तुएं जो मानव की गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य वस्तुएं। वे वस्तुएं जो मानव की कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं, आरामदायक वस्तुएं। वे वस्तुएं जो समाज में मानव की गरिमा को बढ़ाती हैं, तो वो विलासिता की वस्तुएं। और वो वस्तुएं जो व्यक्ति के जीवन की रक्षा करती हैं, वो जीवन रक्षक वस्तुएं। तो मांग की लोच को सबसे अधिक प्रभावित करती है वस्तु की प्रकृति। अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है और जीवन रक्षक वस्तुओं की मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार होती है। आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार होती है और विलासिता वाली जो वस्तुएं होती हैं उसकी मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। दूसरा है स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट वस्तु। जिस वस्तु के सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी उस वस्तु के प्रयोग के बदले में हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध या चाय और कॉफी, इनके बदले में हम एक दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो जिन वस्तुओं के सब्स्टिट्यूट वस्तु होती है उनकी मांग की लोच लोचदार होती है। क्यों? क्योंकि यदि उस वस्तु की कीमत में बढ़ी, यदि कीमत अधिक हुई तो लोग सब्स्टिट्यूट वस्तु का उपभोग करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो सब्स्टिट्यूट वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की लोच लोचदार होती है। वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग, जिन वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग होते हैं उन वस्तुओं की मांग की लोच भी लोचदार होती है। मांग की कीमत लोच लोचदार होती है। क्यों? क्योंकि उस वस्तु के विभिन्न प्रयोग होते हैं। जब वो वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसके कई प्रयोग प्रारंभ किए जाते, कई प्रयोग होने लगते हैं। और जैसे ही वह वस्तु महंगी हो जाती है तो उसका जो प्रमुख प्रयोग है केवल वही उपभोक्ता उसका करता है। जैसे बिजली, बिजली के कई प्रयोग हैं किंतु उसका पहला और जिसके लिए उसका आविष्कार हुआ है वो प्रकाश रोशनी है। तो यदि बिजली महंगी हो जाएगी तो उपभोक्ता पानी गर्म नहीं करेगा, फ्रिज नहीं चलाएगा, हीटर नहीं चलाएगा, फ्रिज नहीं चलाएगा, कूलर नहीं चलाएगा, एसी नहीं चलाएगा, किंतु प्रकाश लाइट जरूर लेगा उससे, तो उसमें उसका प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से जिन वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग होते हैं उनकी मांग की कीमत लोचदार होती है। उपभोग स्थगन वाली वस्तुएं, जिन वस्तुओं का उपभोग हम रोक सकते हैं। उपभोग स्थगन वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी जिनका हम भविष्य में प्रयोग करें, वर्तमान समय में महंगी हो गई तो हम भविष्य में ये अनुमान लगाएं कि सस्ती होगी तब उसका प्रयोग करेंगे, या उसका उपभोग हम रोक सकते हैं, तो उसकी कीमत लोचदार होती है। और जिन वस्तुओं का उपभोग हम रोक नहीं, मतलब टाल नहीं सकते हैं, उपभोग स्थगित नहीं कर सकते हैं, ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। फिर आता है संयुक्त मांग वाली वस्तुएं। संयुक्त मांग वाली वे वस्तुएं वो होती हैं जो जिनका एकल या स्वयं का अस्तित्व नहीं होता है, उनके साथ जब अन्य वस्तुएं दूसरी वस्तु मिलती है तभी उनका अस्तित्व होता है। जैसे मोटरसाइकिल पेट्रोल, कार पेट्रोल सीएनजी वो ईंधन, पेन उसकी इंक। तो ये जो है कंप्यूटर तो उसका ऑपरेटर, संयुक्त मांग। तो ऐसी जो वस्तुएं होती हैं ये इनकी प्रकृति बेलोचदार होती है। यदि
एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो दूसरी वस्तु है उसकी भी कीमत में वृद्धि हो जाती है, संयुक्त मांग वाली वस्तुएं। अगला है व्यक्तिगत तत्व। तो इसमें जो उपभोक्ता की आदत है, यदि उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग का आदी हो गया है तो वो वस्तु बन जाती है अनिवार्य वस्तु, और हम जानते हैं कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। सीधा सीधा उसका, जिन वस्तुओं के उपभोग के आप आदी हो जाएंगे अर्थात इसके बिना आपका जीवन कठिन हो जाएगा, तो वो वस्तु आपके लिए अनिवार्य वस्तु हो जाएगी, और अनिवार्य वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है बेलोचदार। तो जिसकी आदत हो गई वो वस्तु बेलोचदार। आय, मांग की लोच पर आय का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आपकी आय अधिक है तो वस्तु की जो कीमत लोच है वो लोचदार हो जाती है। लोगों का जीवन स्तर, यदि हाई सोसाइटी, हाई क्लास के लोग हैं तो उनकी मांग की लोच लोचदार होती है, और जो गरीब व्यक्ति हैं तो उनके सराउंडिंग में जो उनके उपभोग की वस्तुएं होती हैं वो प्राय अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, तो उनकी मांग की कीमत लोच बेलोचदार होती है। व्यय की राशि, यदि जो धनराशि व्यय की जा रही उसका आकार बड़ा है तो वो बेलोचदार, और यदि आकार उसका कम है तो लोचदार। इसी प्रकार से क्रेता का वर्ग, धनी वर्ग की मांग की लोच लोचदार होती है, जबकि जो गरीब वर्ग है उसकी मांग की लोच बेलोचदार होती है। राष्ट्रीय आय का वितरण, यदि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का समान वितरण किया गया है तो वस्तु की कीमत लोच जो है वो लोचदार होती है। यदि समाज में राष्ट्रीय आय का जो यदि असमान वितरण है तो मांग की लोच जो होती है, कीमत लोच, वो बेलोचदार होती है। राशनिंग व्यवस्था में भी वस्तु की कीमत लोच जो होती है बेलोचदार होती है, क्योंकि वो जो वस्तु होती है वो सरकार की राशनिंग व्यवस्था से ही मिलती है। सामान्य कीमत स्तर होने पर वस्तु की जो कीमत लोच है, मांग की कीमत लोच, वो लोचदार हो जाती है। और समय अवधि का भी मांग की लोच पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, प्रश्न ये पूछा जाता है कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।